हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल। आज आम कौन पढ़ा? आज आम पढ़ा हिमालय पर्वतमाला को मुख्यतः केतोटी भाग में विभक्त कर पे हिमालय पर्वत केवल गोटे पर्वत नुहे, सी हूँ पर्वत श्रेणी माने बहुत गुड़ाए पर्वतर कौन समाहार, बहुत गुड़ाए पर्वत मिसिकी हिमालय पर्वत सृष्टि होती। तो मुख्यतः आमको तीन भाग में हिमालय पर्वत देखा मिले। प्रथम हूँ हिमाद्री माने बृहत हिमालय, देन आउ कौन हिमाचल माने मध्य हिमालय, आउ गोटे कौन शिवालिक माने बाह्य हिमालय। तो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय किंबा आउ गोटे गोटे कौन होची बाह्य हिमालय। जदि आम हिमालय पर्वत को देखा आदि आम यू चलवा स्टार्ट करवा आ पूरा ऊपर भाग को जावा ताल तुम मानक कौन मिल ये हूँ सबुठ मनकर कौन बड़ पर्वत, तापर मझे आउ गोटे पर्वत रही, आउ गोटे कौन एमती गोटे पर्वत होती। सपोज आम हिमालय पर्वत को एमती देखा और जो हिमाद्री माने जी सबुठ बड़ बृहत हिमालय हूँ सी हूँ कौन सबुठ उच्च, माने ये जो हिमालय पर्वत तुम देखुच ये हूँ कौन सबुठ उच्च पर्वत। और दुर्गम अंश माने कौन जोठिक जीवाई एत सहज नुहे। और देन हूँ यही पर्वत श्रेणी में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भली तुषारच्छन्न शिखर रही। माने तुषारच्छन्न शिखर माने कौन? तुषारच्छन्न शिखर माने जो शिखर शिखर माने हूँ पर्वतर सबुठ कौन उच्चा भाग, जहाँ कौन कह जाए शिखर कह जाए। तो शिखर होउची पर्वतर सबुठ उच्चा स्थान जोटा कि कौन माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा। माने तुम मैंने दुईटी कौन मन रख कि आमर जो बृहत हिमालय अच्छी तार दुईटी श्रृंग अच्छी तुषारच्छन्न जो कह जाए, दुईटा कौन गोटे हूँ माउंट एवरेस्ट आ गोटे कांचनजंगा। ये दुईटा सब कौन मन रख तुम जोटा कि तुषारच्छन्न माने बरफरे आवृत होगी थाए सब बेले। यही पर्वत श्रेणी वर्ष सारा कौन बरफावृत होगी थाए, माने वर्ष सारा ये कौन बरफ ही तुमको देखा मिले। गाढ़तर तुषार जो एठार कौन जनबसति देखा मिले ना। गाढ़तर तुषार माने अधिक बहलिया तुषार माने बरफ जो एठार कौन जनबसति ही देखा मिले टोटाल, बुझिपार। ये हूँ कौन आमर बृहत हिमालय विषय आम जानले। एबे आम पढ़ा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय माने ये जो हिमालय आमर मझिरे अच्छी सी हूँ कौन मध्य हिमालय मझिरे अच्छी। तो हिमाचल सर्वांगरे हिमालय परिसर में अवस्थित, माने हिमालय परिसर में ये मध्य हिमालय कौन अवस्थित अच्छे। तला तला सुंदर जंगलमय माने ये कौन सुंदर जंगल आ समतल उपत्यका किसी सामान अंश भी ये कौन देखा तुम आ कौन जनबसत पूर्ण, माने ये लोक मैंने भी बसवास करती। नैनीताल ये कौन कौन इम्पोर्टाट एरिया अच्छी, माने जोटा कि हिल स्टेशन भी कह जाए, माने शैलनिवास गुड़ाक कह जाए। तो आमको मुख्यतः ये तीन चार्टा अच्छी मन रखा। गोटे हूँ नैनीताल जोटा कि कौन अच्छी उत्तराखंड अच्छी, आ गोटे हूँ कौन दार्जिलिंग माने पश्चिम बंगाल अच्छी, आ गोटे कौन शिमला माने हिमाचल प्रदेश, आ मसूरी उत्तराखंड। ये चार्टे तुम मैंने मन रख कौन कौन फास्ट हूँ नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला आ मसूरी। ये सब चार्टा कौन यही हिमाचल माने मध्य हिमाचल माने मध्य हिमालय मिले। तुम मन को क्वेश्चन आसो कि नैनीताल कौटी अवस्थित अच्छी, तो मैंने कौन कह मध्य हिमालय माने उत्तराखंड रे मध्य हिमालय अवस्थित अच्छी। एमती ही तुम मैंने कौन क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे मन रखिपर, बुझिपार। देन आम पढ़ा कौन शिवालिक माने बाह्य हिमालय, माने हिमालयर बाहर अंश, हिमालयर कौ अंश बाहर अंश। मनकर यहीटा आम कर कौन शिवालिक कौन है बाहर अंश। हिमालय पर्वतमालार बाह्य अंश को यही पर्वत श्रेणी गठन करिछि। ये जो पर्वत श्रेणी आम देखुचे ये कौन हिमालयर बाह्य को गठन करिछि। यह अपेक्षाकृत निम्नतम पर्वत श्रेणी, निम्नतम माने कौन नीच माने तले थिबा। यह अनेक छोट छोट श्रेणी रे परिव्याप्त, ये भी अनेक कौन छोट छोट श्रेणी रे कौन एमती परिव्याप्त होइछि। यही अंचल को हिमालयर गोड़ देश बा तराई अथवा मध्य अंचल कह जाए। पिले तराई कहले कौन बुझ? तराई माने मनकर ये गोटे पहाड़ अच्छे है, ये कौन अच्छी पहाड़ को आम कौ कलर करिया मनकर रेड कलर। ये हूँ कौन गोटे पहाड़, पहाड़ू जिते बड़े गोटे नदी आसे, नदी आम ब्लू कलर करवा, नदी आसे कौन तले एमती पड़े, तले पड़गला ये कौन हुए से तार पत्थर ढेला आणिके कौन जमा कर दिए, जो अंश को कौन कह जाए तराई कह जाए। एतिकी तुम मैंने बुझीपार किसी डाउट? आम तीनोटी विषय पढ़ले, गोटे हूँ हिमाद्री माने बृहत हिमालय, आ गोटे हूँ हिमाचल माने मध्य हिमालय, आ गोटे हूँ शिवालिक माने बाह्य हिमालय। कंप्लीट। देन आम कौन पढ़ा? आम पढ़ा कि हाँ ये हूँ तुम कौन इंग्लीश रे लिखाई तुम मैंने देखी नब ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय आउ
शिवालिक मीन्स आउटर हिमालय। ओके देन आम आउ कौन पढ़ा हाँ हिमालय ये किसी पिक्चर अच्छी हिमाचल प्रदेश माने हिमाचल प्रदेश अंतर्गत बृहत हिमालयस्थ माने बृहत हिमालय रे जो अच्छी हिमाचल प्रदेश से बहुत सारा कौन अच्छी जातीय उद्यान अच्छे माने नेशनल पार्क अच्छी जोटा कि यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिह्यस्थली रे मान्यता पाई। विश्व ऐतिह्यस्थली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माने पृथ्वीर कौन सी जोटा कि बहुत इंपोर्टाट जगह नेचुराली हो कि मैनमेड हो माने नेचर रे जोड़ा बना होता कि मनुष्य मान द्वारा कौन भी पूर्वर जहाँ भी बनाई से कौन वर्ल्ड ही जिम्मेदारी वर्ल्ड कर्तव्य कि सेटा को कौन प्रोटेक्ट करेंगे से किसी किसी लिस्ट एमती अच्छे जोटा कि से यूनेस्को रे कौन दि जाइए मान्यता पाई जोटा कि पूरा यहाँ केवल भारतर नुहे यहाँ केवल वर्ल्ड पूरा विश्वर ही धरोहर है से आम यहाँ कौन हिमाचल प्रदेश रे जी आम जातीय उद्यान अच्छी नेशनल पार्क अच्छी जीवजंतु रही से गुड़ाक कौन यूनेस्को रे कौन मान्यता पाई। ये तुम मानक किसी पिक्चर देखा पिक्चर कौन अच्छी फास्ट पिक्चर कौन अच्छी बृहत हिमालय जातीय उद्यान माने बृहत हिमालय कौन जातीय उद्यान ये देखा जाऊँ आउ कौन ये अच्छी हिमालयन मोनाल एक प्रकार पक्षी ये हूँ गोटे हिमालयन मोनाल गोटे प्रकार कौन पक्षी। लद्दाखस्थ मठ माने लद्दाख रे एमती गोटे मठ बहुत सारा मठ भी अच्छी लद्दाख रे ये हूँ लद्दाखस्थ मठ आउ कौन अच्छी हिमाचल प्रदेश तो ब्यास नदी कौन हिमाचल प्रदेश रे किसी नदी बाहरी से मध्य कौन गोटे नदी हूँ कौन ब्यास नदी आउ हूँ गोटे चिताबाघ पे ये नॉर्मल चिताबाघ नुहे ये हूँ स्नो लियोपार्ड माने तुषार चिताबाघ ये सब कौन बरफ जगह रहे। आउ कौन अच्छे ये हिमालयर एक स्थानीय बजार रे द्रव्य प्रदर्शन आमर ये केमी छोट छोट बजार रे द्रव्य आम पाखापाखि अंचल जहाँ भी द्रव्य मिलूँ आम ओडिशा रे जमी संबलपुरी शाढ़ी हो कि ना आदिवासी पेंटिंग हो ये सब जिन कौन स्थानीय जगार आमको यात्रा पड़िया कि सब जगह मिल जाए ना नहीं बजार भी मिल जाए सेमती सेठाकार भी लोकल एरिया रे सब जिन कौन मिले। आउ ये गोटे हूँ फुल जो थी को सरबत तैयार हुए से फुलर नाम कौन से फुलर नाम हूँ रोडोडेंड्रोन रोडोडेंड्रोन नामक गोटे फुल अच्छी जो थी कौन हुए सरबत तैयारी हुए। ये सब जिन जस्ट माने मन रखा तुम्हें तो मैंने माइंड रे ही कौन भिजुआलाइज करके मन रखिपर। ये जो जैव विविधता माने पाखापाखि एरिया रे रोहुतबा ग्रामवासी और सरकार मिसिकी कौन यही जैव विविधता पे आम के भूगोल भौगोलिक विविधता पढ़ुचे सेमती जैव विविधता माने गोटे जगार जिते गोटे जगार बहुत सारा जीव कौन अलग अलग प्रकार जीव रुहति कौन कह जाए जैव विविधता कह जाए। तो सरकार और उद्यान ग्रामवासी द्वारा कौन संरक्षण करा जाउछि एतिक बुझीपार। आ हूँ भारतर शीतल मरुभूमि आम कौन पढ़ा भारतर शीतल मरुभूमि पे मैंने मरुभूमि माने तुम माइंड रे आसे सब कौन गोटे गरम जगह बाली उड़ुथबो एमती किसी किंतु मरुभूमि माने हूँ जो जगार लोक ही रुहंतिनी जो जगार कौन जनबसति न थाए से जगह को कौन कह जाए मरुभूमि। तो सेमती जो आइदर अधिक ठंडा हो जो जगह बहुत बहुत ठंडा होता से जगार भी लोक मैंने रहीपर जो जगह बहुत गरम होता से जगार भी लोक मैंने रहीपर तो कौन हुए ताको कौन कह जाए मरुभूमि ही कह जाए। तो आम हिमालय भी गोटे कौन मरुभूमि अच्छी बुझिपार सी हूँ कौन शीतल मरुभूमि को मरुभूमि शीतल मरुभूमि जार ना कौन लद्दाख हिमालय हिमालय एवं आमर लद्दाख कौन यूनियन टेरिटोरी अच्छे माने कौन केन्द्र शासित अंचल पार्ट लद्दाख जोटा कि कौन आमर शीतल मरुभूमि एठारे शीत दिने सर्वनिम्न तापमात्रा -30 डिग्री सेल्सियस हो जाए माने 30 डिग्री निम्न थाए माने -30 डिग्री यहाँ हूँ 0 ये हूँ +30 डिग्री माने 0 रु पछक गले जी आम कौन माइनस को जाए माने 0 डिग्री सेल्सियस तल को खसला माने कौन पानी बरफ हवा को लगे। तो तुम मैंने भाव -30 डिग्री माने केते अधिक ठंडा पड़ुथबो शीत दिने एठार अति कम वर्षा होता है माने एठार वर्षा बहुत ही कम होता है। भूभाग कौन माने जहाँ जमी केमितिया पथुरिया और आबड़ा काबड़ा एठार केतक गभीर उपत्यका और ह्रद मान देखा जाए गभीर उपत्यका माने बहुत कौन गभीर कौन पर्वत द्वीप साइड थी एपटे बहुत गभीर उपत्यका देखा आउ ह्रद भी देखा जाए कौन देखा जाए बहुत सारा ह्रद तुमको ये कौन देखा मिल। आउ कौन हूँ गोटे इम्पोर्टाट ह्रद जार ना हूँ कौन पांगोंग सो हूँ गोटे लेक माने ह्रद जोठिक आमको कौन से लद्दाख रे देखा मिले। एठार भूरूप चंद्र भूपृष्ठ प्रकृति सहित सामंजस्य रही यार जो भूरूप माने यार जो भूमिर देखा जमी सी कौन चंद्र भाया देखा जाए माने कौन मून भाया देखा जाए
ବୁଝିପାରିଲ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଉ ୟୁରେସିଆର ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ସେ କେମିତି ୟୁରେସିଆ ଯାଇକି ଧକ୍କା ହେଲା, ୟୁରେସିଆ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ହିସ୍ସା ଥିଲା, ମାନେ ଭାଗ ଥିଲା, ଧକ୍କା ହେଇଛି। ଏହି ଭଙ୍ଗିଳା ପର୍ବତମାଳାଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି 33 ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଲଦାଖ ଦେଖୁଛେ ସେଟା କେଉଁଠୁ ହେଇଛି, 33 ହିଁ ହେଇଛି। ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଟି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ନଥିବ ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବାଲି ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମ, ମାନେ ବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ ଆଉ ପଥୁରିଆ ଜାଗା ଥିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କାଦୁଅ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ, ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ, ବହୁତ ବାଲି ଜାଗା ଥାଏ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଜାଗାଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ବାଲି ମିଳିବ, ମାନେ କାଦୁଅ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ। ସେମିତି କିଛି ତ ଯୁଗ ଧରିକି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଏକ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭୂମି ରୂପ ହେଇଛି। ମାନେ ସେଥିରେ ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି ଓ ତୀର୍ଦ୍ଧତୀୟ ମୃଗ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସିନା ବେଶୀ ରହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଚିତାବାଘ, ବରଫ ଚିତାବାଘ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଇବେକ୍ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି, ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି। ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବ, ମାନେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଥିକ୍, ମାନେ ବହୁତ ବହଳିଆ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋମ ଥାଏ ସେ। ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ କି ଏଇ ଜାନବର ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଦେନ୍ ଲଦାଖର ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଲଦାଖରେ ବି କିଛି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ନଥାଏ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ସହର ଏତେ ନଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ଡ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଓ ଲୋସାର ଓ ହେମସ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରଜ, ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଠି ପର୍ବ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେମିସ୍। ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍ କ'ଣ, ତୁମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍ ହେଉଛି ଲଦାଖରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହେଲା। ଏଥିରୁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କ'ଣ ଲଦାଖ, ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଯାଇପାରେ ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ। ଆଉ ଭୂଭାଗ କେମିତି, ମାନେ ତା'ର ଜମି କେମିତିଆ, ପାହାଡ଼ ସରି ପିଲାମାନେ, ପଥୁରିଆ ଆଉ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ହୁଏନି। ଦେନ୍ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ସୋ ଲେକ୍, ଅନ୍ୟ ନାମ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ, କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ କୁହାଯାଏ ଲଦାଖକୁ। ଟେମ୍ପରେଚର -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବି ଖସିପାରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ କେମିତି, ରକି, ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନଇଭିନ୍ ଟେରେନ୍, ମାନେ ଇଭିନ୍ ନୁହେଁ, ସମାନ ନୁହେଁ, ଅସମାନ ହେଇଥାଏ। ଲେକ୍ ହେଉଛି ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ସୋ ଲେକ୍, ଆଉ ଅଦର ନେମ୍ ହେଉଛି ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମୁନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୁନ୍। ଏତିକି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକ୍ ବା ଚମରୀ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ତୁମମାନେ ଯଦି ମରୁଭୂମିକୁ ଯିବ, ମାନେ ଗରମ ମରୁଭୂମିକୁ, ସେଠି କ'ଣ ଓଟ ମିଳେ ନା, ଓଟ କେମିତି ଥାଏ, ମାନେ ସିଏ ସେଠି ବାଲିରେ ଚାଲିବାର ତାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ସେଇ ଜୀବକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମିତିକି ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା, ମାନେ ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ୟାକ୍ ମାନେ ଚମରୀ ଗାଈ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେ କ'ଣ କରେ, କ୍ଷୀର ଦିଏ, ମାଂସ ଦିଏ, ପଶମ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋବର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାନେ ପରିବହନ ମାନେ ଯାତାୟାତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର। ଦେଖ, ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ ଯଦି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପୂର୍ବ, ହେଲା। ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ମାନେ ପର୍ବତ ପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ। କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାଠ କୁନି କିମ୍ବା
धाजी देवारी कुहाଯାए। काठकोनी किंबा धाजी देवारी कुहाଯାए। ये होची एमतिया घर। तो ये घर कौन पे बनाती ये बनाती कहीं घर को उष्म रखिबार साहाय्य करे। कहीं बहुत ठंडा पड़ुची घर भीतर उष्म माने गरम रहा निहाती दरकार ना उष्म रखा साहाय्य करे। आउ कौन कहुए भूमिकंप जनित क्षयक्षति रक्षा करते पे हिमालय पर्वत अंचल पाखापाखि एरिया बहुत भूमिकंप आसे माने छोट छोट भूमिकंप सब बेले आसुए कहीं सी हूँ गोटे जॉइंट एरिया माने दुईटी क्रस्ट मिसिकी क्रस्ट माने बुझीपार ना नहीं पृथ्वीर उपर भाग क्रस्ट मिसिकी दुईटा लैंडफॉर्म मिसिकी गोटे जगह तैयारी होती तो से सब बड़े कौन एत स्टेबल नुहे। तो से एबे भी हिमालय पर्वत आम ऊपर को उठुचे आम पूर्व क्लास रे पढ़ीचे ना कि हिमालय पर्वत एबे भी कौन से जमी आगो को जाऊँगी आ हिमालय पर्वत एबे भी ऊपर को उठुचे। तो ऑब्वियसली धीरे 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 कौन से भूमिकंप आसुए। तो से कौन एमाने से प्रोटेक्शन ये घर बनाती तो तांको सुरक्षित दिए। तो तुमने बुझी जाइथिबो टोटाल। तो आम पढ़ले हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3टी भाग विभक्त कराଯାଇଛି। गोटे हूँ बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ये 3टा आम देखिले केमती कौन तापर यहाँ भी देखिले। तापर ये कौन ये 4-5टा चित्र अच्छी जोटा कि आम बुझिले कौन कौन अच्छी सब आउ अच्छे कौन शीतल मरुभूमि विषय आम पढ़ले जमीक लद्दाख शीतल मरुभूमि आ शीतल मरुभूमि आम कौन पे कहूचे और से देखा केमी तार आउ गोटे नाम चंद्रभूमि बोली भी आम सब जिन कौन रिवाइज करदे। तो तुमर कम हो तुमने नोट्स बनइब नोट्स बनईकि डेली रिवाइज कर जब जतिक 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 क्लास कर जीव से कौन कर रिवाइज कर जीव आउ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर जीव ताहले तुम क्लास रे निश्चय भल मार्क रखिब। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।